इल्मे नजूम से मोहब्बत करने वाले आप सभी अजीज़ दोस्तों का फिर से वेलकम है और आपके अंदर मौजूद उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी है और कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो बिना धन के जो है ना परोपकार होते हैं और ना ही अपना उपकार होता है, ना किसी का परोपकार होता है। धन बहुत ज़रूरी है। शरीर की पूर्ति के लिए हमारा जो लग्न है, लग्न की पूर्ति के लिए भी या तो जो चतुर्थ घर है वो धन है और 10वां घर कर्म है, तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्म करके धन प्राप्त करने की या भोजन इकट्ठा करने की जो रवायत है, वो शुरुआती दौर में हमारे पास जो था वो ये था कि हम सिर्फ़ शिकार करते थे या फिर दरख्तों से जो फल थे या जो उस समय के जो भी सीज़नेबल चीज़ें होती थी, बहुत ही मुश्किल दौर था, उस दौर से हम गुज़रे हैं, गुज़र कर आए हैं हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज। इसके बाद जो हमारे पास जो रिज़क के जो चीज़ें हमारे पास मौजूद थीं, दस्तयाब थीं, उनमें 3 चीज़ें जो थी मेन थी। पहला तो था कि खेती करना, क्योंकि हमने जंगलों को आबाद किया और उस पर हमने खेती करना शुरू किया। जब खेती से अनाज हुआ, तो अनाज का हमने उसका तिजारत करना शुरू किया, क्योंकि हर इलाके में अलग-अलग तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अनाज हुआ करते थे। तो हमने फिर उसका जो है जो तिजारत किया, जो कि और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ थी कि राज दरबार की मुलाज़मत या जो पढ़े-लिखे लोग थे, जिन तालीम याफ़्ता लोग थे, वो राज दरबार की मुलाज़मत किया करते थे और जो उनके पास कम तालीम थी वो किसी सेठ के यहाँ या किसी बड़े ज़मींदार के यहाँ वो वहाँ पर एक तरह से वो भी नौकरी करते थे। तो यानी मुख्य तौर पर 3 ही थे, या तो खेती था या तिजारत थी या फिर जो है मुलाज़मत थी, यानी 3 चीज़ें थी। उसके बाद ये 20वीं सदी का दौर आया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आईं और कंपनियों में लोग मुलाज़मत भी करने लगे और कंपनियों के साथ जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं कि शेयर मार्केट, उसका भी एक दौर शुरू हुआ। ये 4 चीज़ें हो गई, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से ही एक जो वेल्थ क्रिएटिंग का जो एक नया जो एक रवायत है, वो एक जुड़ गया, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को बहुत से लोग ट्रेडिंग मानते हैं, लेकिन अगर इसे असल में देखा जाए तो ये ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जब भी होती है 2 चीज़ों पे होती है, या तो किसी प्रोडक्ट पर ट्रेडिंग होती है या फिर किसी सर्विस पे ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है। यहाँ पर एक तरह से हवा में ही, क्योंकि आप हवा खरीद रहे हैं, हवा बेच रहे हैं और एक अपना टाइम उसमें जो है लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है वो टाइम की है, टाइम पीरियड की वैल्यू है। आपका वक़्त क्या है और ये वक़्त का जो डिसाइड है, ये किस्मत ही करती है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है, इससे पहले आज से ये 1000 साल पहले का अगर इसके नज़रिए में देखें, तो ये कुछ उस टाइप की चीज़ है। उस ज़माने में तो इलीगल थी, जैसे कि अ, बहुत सारे लोग थे कि जो आपको ना एक तरह का जाल दिखाते थे, सब्ज़ बाग दिखाते थे। बहरूपिये थे, वो भी आपको दिखाते थे, या कुछ जिन्हें कि ठग भी बोला गया है कि वो भी इस तरह के वर्क किया करते थे। लेकिन 21वीं सदी के दौर में या हम इस दौर से गुज़र रहे हैं कि इस दौर में ना तो कुछ गलत है, ना ही कुछ सही है। यानी कि लीगल, इलीगल नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसे अगर सही मायने में कहें तो एक तरह का जुआ, एक तरह की गैम्बलिंग। लेकिन आज के दौर में अ, हर जगह की सरकारें जो हैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं, क्रिप्टो करेंसी को, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको जो है एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन एक शर्त के साथ किया है कि आपकी जो इनकम होगा, इनकम पे हमें 30% देना होगा। अगर आपका लॉस होता है वो आपकी ज़िम्मेवारी है, लेकिन अगर आप कुछ कमाते हैं तो आपको 30% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स या प्लस कुछ देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे कि आप ₹100 की लॉटरी खरीदते हैं। अगर आपकी ₹100 की लॉटरी नहीं लगी तो आपके पैसे गए, वो आपकी ज़िम्मेदारी है।
अगर आपको 100 रुपए की लॉटरी पर 1 करोड़ का इनाम आपको अगर मिल जाता है, तो गवर्नमेंट उसमें से सीधा-सीधा 30% काट लेती है और प्लस 10% या 5% जो भी जीएसटी या इनकम जो होता है, वो ले लेती है। सरकार ने इसे भी एक तरह से, जिस तरह से लॉटरी को एक्सेप्ट किया है, ये लॉटरी के जैसे ही गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है कि एक तरह का जुआ है। अगर आप जीत जाते हैं, तो अगर आप हमें दे देते हैं, तो ठीक है। ये अगर इसे अगर कठोर शब्दों में कहें, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसे चोर उचक्के जो हैं वो पॉकेटमारी करते हैं और उनकी सेटिंग होती है, पता ही है आपकी, मददगार लोगों से सेटिंग होती है। तो उनसे जो सेटिंग होती है, तो उनमें ये होता है कि हमें कुछ परसेंट दे दो और तुम जो भी करो, क्योंकि पता होता है जितने भी प्रशासन है, प्रशासन को सभी चीज़ों का पता होता है कि कौन चोर है और कौन साधु है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा का सारा चलता रहता है। तो अगर इसे हम इल्म ज्योतिष लाल किताब के ताल्लुक से देखें कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का इसमें जो रोल है, यहाँ पर जिस प्लेनेट का रोल आता है, वो प्लेनेट है, आप सभी जानते हैं कि उसे हम अधिकतर राहु के नाम से ही कहते हैं और दरअसल जो क्रिप्टो करेंसी है, ये राहु की ही है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक तरह से क्लाउड में, अ, आकाश में या हवा में चीज़ें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। आप अगर बेच रहे हैं तो हवाई बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं हवाई खरीद रहे हैं, उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट पर आप किसी तरह का कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप हवा पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये राहु का है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो केतु की होती है। जैसे कि ट्रेडिंग में जो लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक मार्केट में, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये केतु के दायरे में है, लेकिन यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है ये राहु के दायरे में है। अब हम आगे चलते हैं कि कौन से लोग इस क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट ये उनके लिए फायदेमंद है जिनके प्लेनेट में जितने भी जो मनी के जो हैं, जैसे कि बृहस्पति है, बृहस्पति हमारा किस्मत है, तो किस्मत के साथ जब भी राहु का ताल्लुक हो, जैसे कि सिंपली वर्ड में मैं कहता हूं कि जुपिटर राहु का कंजक्शन, और इसके साथ ही ये किसी ऐसे हाउस में बैठे हों, जैसे कि ऐसा ना हो कि कहीं खाना नंबर 12 में बैठे हों जिसमें आपका लॉस हो जाए, या खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों, या फिर ये खाना नंबर 9 में बैठे हों। तो ऐसा नहीं, ये कहीं खाना नंबर 11 में बैठे, खाना नंबर 3 में बैठे हैं, या फिर खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं, या खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो हैं 8 में बैठे हैं, 11 में बैठे हैं, खाना नंबर 2 में बैठे हैं। तो यहाँ पे यानी कि राहु की जो पोजीशन है वो ग्रेट होनी चाहिए। तो राहु का जब भी बृहस्पति से ताल्लुक हो, राहु का जब भी मंगल से ताल्लुक हो, क्योंकि ये जो है क्रिप्टो करेंसी में अधिकतर क्या होता है कि आप रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क और हाई गेन होता है। तो यहाँ पर जितना भी रिस्क लेने वाला काम है, अगर मंगल के साथ राहु है तो ये बहुत बढ़िया आपको वेल्थ दे सकता है। हाँ, लेकिन इसका अगर मरकरी के साथ, बुध के साथ है, तो आप इस फील्ड में आकर, लालच में आकर आप चीज़ों को सही चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो बृहस्पति के साथ, बुध के साथ और ये शनि के साथ बैठा हुआ हो, या फिर मार्स और सैटर्न की युति हो, और मार्स सैटर्न जो है सेकंड हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 8th हाउस में बैठे हुए हों, या ऐसे जगह पर जहाँ पर मंगल शनि की स्थिति जो है वो अच्छी होती है, तो ऐसे जगह पर आपको भी यहाँ से फायदे मिल सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरी प्लेनेट है वो है आपका वीनस और राहु का कंजक्शन। असल में जो क्रिप्टो करेंसी है ये मूल तौर पर जो है, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, ये मून राहु या फिर मून वीनस का कंजक्शन है यहाँ पर। यहाँ से ये आपको फायदा देता है। अब यहाँ पर जो ये प्लेनेटरी पोजीशन मैंने, जिन राहु के साथ जो प्लेनेटरी पोजीशन मैंने आपको बताए हैं, हाँ, आप सूरज के साथ भी राहु हो तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। बुध के साथ राहु हो तो ये करना रिस्की है। सूरज के साथ या बुध के साथ जब राहु हो तो भूल कर भी क्रिप्टो करेंसी में हाथ मान ना आजमाएं। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है, बृहस्पति के साथ है, शुक्र के साथ है, शनि के साथ है, तो आप जा सकते हैं इसमें खुशी खुशी। अब इसका जो राहु जो है, वो राहु हमेशा ही एक दिन में 4 घर चलता है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी तरह की जो समझते हैं ना, वो
जो इसके डंडे होते हैं ऊपर नीचे वाले जो होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आपको हर चौथे दिन आपको जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल मिलेगा या बहुत बड़ा आपको यहाँ पर चढ़ाव मिलेगा। और ये जो क्रिप्टो करेंसी जिसने बनाई है, बहुत ही शातिर दिमाग इंसान ने बनाई है, और इसे चलाने वाले लोग वो लोग हैं जिन्हें हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिसे हम ब्लैक मनी जैसे कहते हैं ना, कि जो ब्लैक मनी के होते हैं इनके, हालांकि कोई भी आदमी क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने बनाई है। जो लोग खड़े किए गए हैं, वो एक जापान का आदमी था, उसने भी इनकार कर दिया कि बूढ़ा सा इंजीनियर था, बोला इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसके पीछे जो चलाने वाले लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं, क्योंकि ये जो है शुक्र राहु, चंद्र राहु का है। और इसके जो पीछे वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ही बैकग्राउंड में चलती हैं। और ये जो धन है ये बैकग्राउंड से ही है। मैं पहले बता चुका हूँ कि 21वीं सदी में लीगल इलीगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को इलीगल से कोई तकलीफ नहीं है, तो उसे इलीगल तौर पे नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आपका नुकसान हो रहा है, आप अपने रिस्क पर खेल रहे हैं। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपकी किस्मत से हो रहा है। तो यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप इलीगल वर्क कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो है ये इलीगल वर्क, लेकिन ये इलीगल नहीं माना गया है। तो यहाँ पर जो ये कुछ पोजीशंस हैं, और मैं इसे सीधे शब्दों में एक शब्द ये कहूँ कि ये एक तरह का, जैसे मंगल शनि में क्या होता है कि जो योग है, इल्मे लाल किताब कहती है कि डाके का योग। चंद्र राहु में क्या है कि भ्रमित करके जो है चीज़ों का जाल खड़ा करके पैसे गेन कर लेना। शुक्र राहु में भी एक तरह से जो सन और राहु और वीनस का योग है, ये एक तरह से ब्लैक मनी का योग है। लेकिन एक बात आप याद रखें, जब भी गेन हासिल किया जाता है, चाहे वो मंगल शनि की युति से हो, शुक्र राहु की युति से हो, चंद्र राहु की युति से हो, बृहस्पति राहु की युति से हो, इनके पास जब भी आता है तो छप्पड़ फाड़ कर आता है, और जब जाता है तो जूता मार के जाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, तो आप एक तरह से यहाँ पर आप जो है बिल्कुल वही सेम काम कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने कहीं पर डाका मारना होता है, तो डाका मारने के लिए हम कभी जाते हैं, अगर कोई चोर भी चोरी करता है तो वो इतना क्विक करता है, उसके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम का पीरियड होता है, बहुत ही कम। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट कहते हैं, ये इन्वेस्ट नहीं है। हाँ, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, जैसे कि एमएलएम वाले या नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो हैं चेन सिस्टम में दिखाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी दिखाए जाते हैं। और ये जो है लोगों को सब्ज बाग बड़ी-बड़ी चीज़ों के, जैसे कहने को तो कह देते हैं कि 2010 में या फिर 2001 में ₹10 का जो है बिटकॉइन था, आज जो है वो 30 लाख का है। और 30 लाख से ये बीच में 50 लाख चला गया था। किस लिए चला गया था कि एक बहुत बड़े वेल्थी पर्सन ने जो है एक तरह कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे फेमस है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। साथ-साथ ही बिल्कुल एक दिन में ही क्रिप्टो करेंसी जो है वो 30-35 से 50 के पास पहुँच गया, और नेक्स्ट वीक उन्होंने ट्वीट किया कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट तो करते हैं, इसे हम मान्यता देते हैं, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी से हम किसी तरह चीज़ का जो बाय है, जो हमारी कारें हैं, हम इसमें उसका जो बाय सेल है वो हम क्रिप्टो करेंसी में नहीं करेंगे। तो अचानक क्रिप्टो करेंसी जो था वो फिर 50 से जो है 30 के आस-पास 35 पे आ गया। तो यहाँ पर इसे जो चलाने वाले लोग हैं, आप समझ सकते हैं मैं किसकी तरफ हिंट दे रहा हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो कि पैसे को कहीं पर खपाना चाहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का एक सिस्टम है ये। अगर हम ऐसे जैसे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो लोग खड़े हुए थे राइट या लेफ्ट में, जो राइट वाले थे वो थे, और जो लेफ्ट वाले थे वो रिलीजन को नहीं मानते थे, वो किसी और चीज़ों का, ये एक अलग चैप्टर है, इस पर किसी, ये पूरी तरह से इल्यूमिनाटी से जाकर जुड़ता है, ये अलग है, ये मैं किसी और टॉपिक में लूँगा। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ग्रह योग आपके हैं तो आप इसमें जाएँ, और जाने के समय ये पूरी तरह से क्विक है, यानी कि राहु जो है 4 दिन चलता है। अगर आपको 1 से 4 दिन में फ़ायदा हो रहा है, हालाँकि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में घुसेंगे, आपको इंस्टेंट विदिन 4 मिनट, 4 सेकंड 4 सेकंड, 16 सेकंड, 8 सेकंड, 4, 8, 16,
सेकंड में भी या मिनट में भी, 4 मिनट में, 8 मिनट में, 12 मिनट में, 16 मिनट में, 20 मिनट में आपको इंस्टेंट गेन दिखेगा, 2%, 3% का गेन दिखेगा आपको। अगर आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी जाकर इन्वेस्टमेंट करें। आपको जब लगता है कि इसमें मुझे इस तरह का गेन हो रहा है और ये बिल्कुल 4-4 के जो टाइम से ये चीज़ें मुझे बेनिफिट दे रही हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, बिटकॉइन जो है, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो स्टॉक मार्केट है, वो केतु और शुक्र का है, वो केतु और बुध का है, वो केतु और बृहस्पति का है, वो केतु और मंगल का है, सूर्य केतु का भी है और सूर्य राहु भी जो है वो स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो बिटकॉइन है, इसका मरकरी से, सन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो ये गवर्नमेंट से कोई है और ना ही इसका तिजारत से कोई मतलब है, कोई प्रोडक्ट सर्विस कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक तरह से की गेम्बलिंग है। इस गेम्बलिंग के गेम में, हाँ, यहाँ पर यह है कि आप लॉटरी 100 रुपए का लेते हैं, आपकी लगेगी, नहीं लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी वो मिनटों में आपके 110, 105, 120 बन जाएं, या हो सकता है कि वो 80 रुपये आपको वापस मिले। तो एक तरह से मैं इसे लॉटरी से तो मैं कहीं ज्यादा सेफ मानता हूँ, क्योंकि लॉटरी भी जो है 1 लाख बेची गई तो किसी एक आदमी को मिलती है, सभी को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप गेन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गेन है वो हमेशा ही क्विक गेन करें। जो बिटकॉइन में जाते हैं, वो आप वो बातें ना सुने कि बिटकॉइन तब 10 रुपये का था, आज 30 लाख का था। और रियलिटी जो है क्रिप्टो करेंसी की ये भी है, जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे करीब 25 से 20% लोग के पास जो है लॉगिन्स नहीं है, वो लॉगिन्स भूल चुके हैं, यानी उसका पैसा इसमें खत्म है। उन्होंने 10 रुपए का भी लिया था, तभी उन्हें 35 लाख नहीं मिलने वाले। और आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोविड के दौरान बहुत से लोग मर चुके हैं, तो उनके भी ऐसे अननोन अकाउंट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इसमें फंसे हुए हैं। वो पैसा इनके पास जो क्रिप्टो करेंसी वालों के पास फंसा हुआ है, उस पैसे ने ही क्रिप्टो करेंसी को बचा के रखा हुआ है। ये कभी डूबने वाला नहीं, कभी फेल होने वाला नहीं, एक तरह का गेम है। आप इस गेम को खेल सकते हैं, आप वेल्थ गेन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये राहु का गेम है। जो राहु का गेम होता है, उसमें कभी भी लंबी दौड़ का जो है घोड़ा नहीं बना जाता, उसमें बिल्कुल ही सिंपल, क्योंकि जो राहु की रेस होती है ना, वो लंबी रेस नहीं होती। राहु की रेस जो होती है बिल्कुल क्विक होती है, शॉर्ट होती है। जैसे कि कोई भी चीज, जितनी भी राहु की चीजें हैं, जो आसमान में यहाँ से, हमारे यहाँ से जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, अगर ये लॉकेट जो रॉकेट्स हैं, अगर ये आसमान का एक जो लेवल है, उसको अगर ये तोड़कर निकल गए तो निकल गए, अगर नहीं निकले तो वापस बुरी तरह से नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रहों की युतियां बताई हैं, इससे आप गेन कर सकते हैं, इसमें अच्छा गेन कर सकते हैं, लेकिन क्विक टाइम का करें। जो है बहुत लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट ना करें। क्विक टाइम में क्या होगा कि आपको जो जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में, या फिर ये सिप में जो है आप उम्मीद करते हैं कि हम 3 साल का करते हैं, हम 1 साल का करते हैं, 5 साल का, 10 साल का करते हैं, तो हमें 60% प्रॉफिट, 80% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपके लक पर जो है वो 4 से लेके विदिन 3 डेज, 4 मिनट, 4 डेज, 40 डेज में आपको यहाँ पर जो है बड़ी क्विक से जो है, या अधिक से अधिक जो है राहु जो है 13 जो राहु के साल हैं, जो वही 1.25 साल राहु का रहता है, 1.25 साल में ही बिटकॉइन में जो है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन अभी बहुत से आ गए हैं, इसमें उठापटक होती रहती है। इस दौरान इससे ज्यादा लॉन्ग टाइम आप कभी भी 1.25 साल से ज्यादा का लॉन्ग टाइम ना जाएं, क्योंकि ये जो गेम है, ये गेम लालची लोगों के लिए नहीं है। जो भी आदमी लालची होता है वो डूब जाता है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि, चाणक्य से किसी ने पूछा कि इस दुनिया में धूर्तों की जो है ठग हैं वो कब तक रहेंगे, तो चाणक्य ने कहा था जब तक भी एक भी लालची आदमी इस शख्स जो है इस कायनात पे है, तब तक जो है ठग खत्म नहीं होंगे। इसमें जो ठगे जाते हैं, जो डूब जाते हैं, वो लालची लोग ही होते हैं। ये गेम है, गेम की तरह खेलें, और आपको जो भी 3-4% आप फर्ज करें, आपको एक दिन में अगर 3% का अगर आपको मार्जिन हो रहा है, 4% का, 5% का भी हो रहा है,
और आपको महीने में आप उसका इमेजिन करें कि अगर आप 30 दिन खेलते हैं, अगर आपको 10 दिन अगर आपको लॉस भी होता है, देन आफ्टर भी आप 80% का मार्जिन जो है आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप गेन कर सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग टाइम के चक्कर में जो वो क्या कहते हैं बीरबल की खिचड़ी कह लें या फिर ऊंचा खजूर कह लें, उस लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ना फंसें इसमें। क्विक गेन हासिल करें, इस तरह से आप यहाँ से गेम के ज़रिए आप पैसे यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि राहु का जो पैसा होता है, वो क्विक आता है, वो कभी भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जो पैसा होता है, वो हमेशा ही केतु से आया करता है। राहु का पैसा ऐसा ही जल्दी आता है, जैसे कि चोर हैं, डकैत हैं, ये सब राहु में आते हैं। आपको जो पुलिस रोकती है वो भी राहु में रोकती। तो पुलिस वाले के पास अगर आप फँस गए, तो आपको उसी टाइम घाटा पड़ जाता है, चालान कट जाता है, वो सब क्विक होता है। आप कोई आदमी ये नहीं सोचता कि पुलिस वाला मेरा चालान काटेगा, लेकिन अचानक से आपके सामने वो राहु बनकर खड़े हो जाते हैं, आपसे चालान काट देते हैं। तो इसी तरह से ये गेम है। तो थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और जो मैंने सुझाव दिया है कि लालच, मैं फिर से कहूँगा कि लालची आदमी क्रिप्टो करेंसी में हमेशा ही डूबेगा और जो आदमी यहाँ पर गेन हासिल करना चाहता है, जिसके की कुंडली में चंद्रमा राहु, चंद्रमा लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ केतु नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ केतु हो या बुध के साथ केतु हो तो आप जा सकते हैं रिस्क पर, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ केतु है, केतु आपके किसी प्लेनेट के साथ बैठा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें। हाँ, शनि के साथ केतु है तो भी ना करें। हाँ, लेकिन अगर राहु का कहीं भी आपके इन प्लेनेट के साथ कोई दृष्टि में संबंध बनता है, और ये ध्यान रखें कि ये जो है आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपका जैसे कि कोई ना कोई प्लेनेट वहाँ पर उच्च का होना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, राहु के साथ हो, चंद्रमा सेकंड में उच्च का होता है। और उसके बाद चंद्रमा राहु छठे में है, चंद्रमा साथ में है, तो भी यहाँ पर जो है राहु उच्च का है, वो चंद्रमा को संभाल लेगा। कुंडली में ग्रहण भी तभी लगता है जब दोनों ही प्लेनेट, राहु केतु और उसके साथ बैठने वाले ग्रह जो हैं वो वीक हों। अगर एक भी मजबूत हुआ तो वहां पर ग्रहण नहीं लगता है। जैसे कि लग्न में सूर्य और राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रहण होगा ये राशि फल का होगा, ग्रह फल का नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड हाउस में सन राहु बैठा है, तो यहाँ पर राहु ग्रह फल का है, वो सूरज को ग्रहण नहीं लगाएगा, बुरा फल नहीं देने देता है। तो ये लाल किताब का भी एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लाल किताब में ही है, किसी और एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में नहीं है। तो यहाँ पर जब भी देखें कि राहु की स्थिति अच्छी हो या फिर जो प्लेनेट वहां पर बैठ रहा है उसकी स्थिति अच्छी हो, तो यहाँ पर जो आपको आना है वो तो मूल तौर पे धन आएगा, पैसा आएगा। और इसका जो मालक है, खजांची है, चंद्रमा धन है, खजांची जो है वो शनि है। शनि अगर बेहतर है तो ये पैसा आपके पास में टिका रहता है। अगर शनि बेकार हो, शनि अच्छा ना हो, तो ये पैसा जो है वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप समझदारी से सोच समझ कर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और ये पूरी तरह से, जिसे एस्ट्रोलॉजी में ब्लैक मनी का योग या चोरी का पैसा या ठगी का पैसा या गैम्बलिंग का पैसा, ये उस तरह के पैसे का योग है। और इस योग में हमेशा ही लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना जाता। मैं फिर से कहता हूँ, ये जितने भी गेम हैं, लंबी रेस का घोड़ा ना बने, क्विक रेस करें और क्विक जीते और आप पैसे यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस क्रिप्टो करेंसी पर जो आज की वीडियो थी उसको मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। आज मेरा मन था, एक बार मैंने अनाउंस किया था कि मैं क्रिप्टो करेंसी पर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने इसलिए बनाया है। जो प्लेनेटरी पोजीशन मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखें और उनकी जो स्थिति है उसका भी ध्यान रखें। दोनों में से कोई एक बढ़िया होना चाहिए। मंगल है, मंगल राहु 8 में हो तो बेहतर है। मंगल राहु खाना नंबर 6 में हो तो बेहतर है। मंगल राहु खाना नंबर 2 में हो तो बेहतर है। मंगल राहु लगन में हो तो भी बेहतर है। यानी कि इनकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि या तो मंगल अच्छा हो या राहु अच्छा हो, या चंद्रमा अच्छा हो या राहु अच्छा हो, या शुक्र अच्छा हो या राहु अच्छा हो। क्योंकि राहु जो है जब वो अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो साथ वाले प्लेनेट को वो उठा दिया करता है। उससे वो मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा कि राहु जो है एक तरह का मैग्नीफायर है। तो आपके पास अगर कोई मैग्नीफायर हो, आप मैग्नीफायर में किसी चीज को रखेंगे तो राहु उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है। और सिंपल इसी बेस पे, जैसे कि सूरज राहु में जो ग्रहण है, सूर्य राहु में जो ग्रहण होता है
केतु जो है किसी भी ग्रह के साथ बैठकर उसकी पावर को डिस्क्रीज करता है। जैसे चूहा जो है वो किसी चीज को खा जाता है या उसको खत्म करना शुरू कर देता है, उसका रूप ही बदल देता है। लेकिन राहु जो है वो किसी भी प्लेनेट की पावर को इंक्रीज कर देता है, उससे पावर ये ले लेता है और उसको बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए सूरज राहु में क्या होता है कि जो चीजें होती हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, दरअसल में वो होती नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप कार चला रहे होते हैं, कार का जो साइड का शीशा होता है उसमें भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन इज बिगर देन अपीयर, वो जितना दिख रहा है उससे वो कहीं बड़ा है। तो इस तरह से ये चीजें आपको इंडिकेशन, राहु आपको इंडिकेशन देता है कि चीजें किस तरह हैं, लेकिन फिर भी आपको समझदारी हर जगह रखनी चाहिए। और इसमें आपको किसी भी तरह का जो लालच है, लालच नहीं करना है। लालच के बिना तो पैसा इकट्ठा नहीं होता, लेकिन आपको जो है लालच, लॉन्ग टाइम का लालच नहीं करना है, बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम का, क्विक टाइम का। आपने जितना भी आपको मिला भागते चोर की लंगोटी सही, बस वो लंगोटी ही आपने पकड़नी है। अगर लंगोटी भी हाथ में आ गई तो बाकी आप छोड़ दो। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और उस मालिक से यही दुआ है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।